हे गाइस, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप सिर्फ सुनकर अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, आप सिर्फ सुनकर भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन कैसे। अब आपने एक बच्चे को देखा है, जब वो छोटा होता है 1-2 साल का, उन्हें लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता उनके आसपास वाले क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो ट्राई करते हैं बोलने की, समझने की। अब उनकी मदर उनको मम्मा मम्मा बोलना सिखाती है, कुछ और वर्ड सिखाती है, तो वो डायरेक्ट अपनी मदर को भी तो मम्मा नहीं बोलते, वो माँ माँ करके शुरू करते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो फ्लुएंट होके कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ठीक इसी तरह आपको एक बच्चे की तरह ही सब कुछ समझना होगा, सब कुछ सीखना होगा, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके, आप भी फ्लुएंट हो सके। अब स्कूल में हमें डायरेक्ट कोई बोलने के लिए नहीं बोलता, हमें सिखाया जाता है, हमें सुनने के लिए कहा जाता है। हमारा मोस्टली टाइम, हमारे लेक्चर्स, हमारी क्लासेस मोस्टली सब कुछ सुनने में ही निकल जाती है, ताकि हम उन्हें समझ सके, हम चीज़ों को समझ सके, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, ताकि जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम बोलेंगे किस बारे में। तो हमें इसलिए सुनने के लिए ही कहा जाता है। अब ABCD भी हमें बचपन से नहीं आती थी, हम स्कूल में गए, हमें सिखाया, हमें एक एक वर्ड बोलना सिखाया। पहले हमने अल्फ़ाबेट सीखे, फिर उनका वर्ड्स बनाना सीखा, फिर सेंटेंस सीखा। इसी तरह आपको भी सीखना होगा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, आप दूसरों से बात कर सके। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, स्पीकिंग और लिसनिंग। अब आप बोलेंगे ऑब्वियसली स्पीकिंग, बट नो, इट्स लिसनिंग। Listening plays an important role in spoken English. Listen as much as you can, but what? अब आप बोलेंगे कि क्या सुने। आप अपने आसपास वाले लोगों को सुन सकते हैं, आप उनसे नए नए वर्ड सीख सकते हैं। अब लोगों को सुन सकते हैं से मैं ये नहीं कहना चाह रही आप उनकी बातें सुने, आप उनसे सेंटेंसेस सीखे, वो क्या बोल रहे हैं उनका मतलब समझिए, उनके नए नए वर्ड्स को समझिए, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप अपने फेवरेट मूवीज को इंग्लिश कंटेंट में देखिए, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप वेब सीरीज देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी आप देख सकते हैं। अब कोई हिंदी में मूवी चल रही है, तो नीचे उसके जो सबटाइटल्स चलते हैं, आप उन्हें रीड कीजिए, उनके डायलॉग्स को समझने की कोशिश कीजिए। अब उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता, तो आप उस वर्ड्स को सबटाइटल में ढूंढिए। इस तरह आप आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लाने वाली हूँ, जिन्हें आप सुनिए और दूसरों के साथ बोलिए। इससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी, और आप नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे, आप सेंटेंसेस भी सीखेंगे, आप फ्लुएंट होंगे, आप पब्लिक के बीच में बोलने के लिए कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो चलिए आप एक बार थोड़े ये सेंटेंसेस देख लीजिए। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसने मुझे गाली दी। ही और शी अब्यूज्ड मी। ही और शी अब्यूज्ड मी। अगर लड़का है तो आप ही बोलेंगे, लड़की है तो शी बोलेंगे। मैंने उसे मज़ा चखा दिया। आई टॉट हिम हर अ लेसन। आई टॉट हिम हर अ लेसन। फूल तोड़ना मना है। प्लकिंग फ्लावर इज प्रोहिबिटेड। प्लकिंग फ्लावर इज प्रोहिबिटेड। वह बाल बाल बच गया। ही हैड अ नैरो एस्केप। ही हैड अ नैरो एस्केप। उसकी किस्मत पलटी खा गई। हिज लक टुक अ टर्न। हिज लक टुक अ टर्न। उसके दिमाग में कुछ खराबी है। देयर इज समथिंग रोंग विद हिज ब्रेन। देयर इज समथिंग रोंग विद हिज ब्रेन। उसका दिवाला निकल गया। ही बिकेम बैंकरप्ट। ही बिकेम बैंकरप्ट। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मैंने उसे चाय पर बुलाया। आई इन्वाइटेड हिम ऑन टी। आई इन्वाइटेड हिम ऑन टी। उसे हल्का बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। अब तुम कोशिश करो। नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई। तो गाइज मैंने सभी सेंटेंसेस 2 बार रिपीट किए, इन्हें ध्यान से सुनो। तो गाइज ये थे कुछ सेंटेंसेस, होप आपने अच्छे से सुने होंगे। अगर आपने अच्छे से सुने तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।